जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी कि मनुष्य योनि में जीव के कष्टों का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जब यह प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेने को होता है तब पिता के वीर्य कण के द्वारा माता के रज में मिलकर उदर में पड़ जाता है। वहां पर एक रात्रि में कमल बन जाता है, 5 रात्रियों में गोलाकार हो जाता है तथा 10 रात्रियों में बेर के मांदिर कठोर हो जाता है। अंडज प्राणियों के अंडा बन जाता है। 1 मास पश्चात उसके सिर बन जाता है। 2 महीने में उसके हाथ पांव आदि बन जाते हैं। तीसरे महीने में अस्थि चर्म स्त्री प्रसाद के चिन्ह नख रोम आदि बन जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5वें मास में क्षुधा पिपासा आदि का ज्ञान हो जाता है। 6वें महीने में वह छिल्ली युक्त होकर दाहिनी कोख में चमकने लगता है। उस समय वह माता के भोजन तथा जल से रस प्राप्त करके पुष्टि पकड़ने लगता है। वह उधर से कृमि मल विष्ट आदि में पड़ा यातना भोगता है। उसके अंग कोमल होते हैं। उन कीटाणुओं द्वारा तथा माता के खाए हुए चरपरे लेहे अम्ब भोजन से उसे महान पीड़ा होती है। वह पिंडात्मक प्राणी माया के उदर के बंधन में कसा रहकर तड़फड़ाने लगता है। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस समय वह अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को स्मरण करके रोने लगता है, व्याकुल होने लगता है। 7वें महीने में उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। वह प्रसूति वायु से प्रेरित होकर इधर उधर घूमने लगता है। उस समय उसे गर्भ में अति कष्ट प्राप्त होता है। तब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है। जीव कहता है, हे ईश्वर, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस अधोगति से बाहर निकालिए। आप ही संसार की उत्पत्ति करता हैं। आप अविकारी अविनाशी तथा माया से रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अहंकार इंद्रिय आदि गुणों से युक्त हूँ और आप प्रकृति और पुरुष के नियंता होने के कारण इन दोनों से परे हैं, सर्वज्ञ हैं। यह जीव अपने गुण और कर्म के अनुसार बंधन युक्त होकर संसार चक्र में भ्रमण करता है, किंतु आप सर्वज्ञ होने के कारण संसार चक्र से अलग रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माता का उदर साक्षात मलमूत्र तथा रुधिर का कुंड है। मैं इस नरक में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा हूँ। हे परमात्मा, आप मुझे दीन को यहाँ से शीघ्र निकालिए। हे दीन बंधु, मैं निरंतर आपका भजन करता रहूंगा तथा आप ही की शरण में रहूंगा। हे भगवान, इस उदर के कष्ट से भी बढ़कर संसार कष्ट है। तो संसार कष्ट से तो यह उदर का कष्ट ही अच्छा है। पृथ्वी पर गिरते ही आपकी माया जीव को घेर लेती है और प्राणी संसार चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिसके अनुसरण से मैं संसार चक्र से मुक्त हो सकूं। कपिल देव बोले, हे माता, वह गर्भस्थ बालक 10 मास पूर्ण होने पर इस भांति ज्ञान से युक्त होकर भगवान की प्रार्थना करता है। तब नीचे को मुख किए हुए माता के उदर रूपी नरक में लटके हुए उस बालक को प्रसव काल की वायु बाहर धकेल देती है। उसके द्वारा वह बड़ा कष्ट सहता हुआ नीचे को सिर किए हुए विष्ठा और मूत्र में पड़ा हुआ छटपटाने लगता है। फिर वह उधर से बाहर आ जाता है। पृथ्वी पर आते ही उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह रोने लगता है। इस प्रकार जीव उस नरक से मुक्त होकर उस संसार रूपी घोर नरक में आता है। यहाँ पर मैली कुचैली खाट जिसमें खटमल कीड़े जू उसे काटते रहते हैं। मलमूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ रोता रहता है। उसे ज्ञान कुछ नहीं होता है, केवल कष्ट प्रतीत होने पर रोने लगता है। इस प्रकार उस बालकपन कौमारावस्थापन समाप्त होने पर विवाह हो जाता है। फिर दयाभिमान से अहंकार, क्रोध तथा काम बढ़ जाता है और अज्ञानवश कामासक्त होकर विषय वासनाओं में लीन हो जाता है। उदर में की हुई भगवान की प्रार्थना तथा उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है। वह अपनी इच्छा शक्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। अविद्या के द्वारा कर्म सूत्र में बंधा है। वह भगवान की माया रूपणी स्त्री के चक्र में ऐसा पड़ जाता है कि वह अपने सर्वस्व को खो बैठता है। इस स्त्री रूपणी माया की शक्ति इतनी प्रबल है कि अपने ध्रुव विलास से बड़े बड़े शक्तिशाली वीरों को भी सुवश कर लेती है। जो मनुष्य मेरी प्राप्ति करना चाहता हो तथा योगाभ्यास के द्वारा आत्मज्ञान का इच्छुक हो, वह स्त्री रूपणी मेरी इस माया से सदा अलग रहे, क्योंकि वह मनुष्य के लिए नरक का खुला द्वार है। यह सेवा आदि के बहाने मनुष्य को धीरे धीरे अपने वश में कर लेती है और उसे मृत रूपी कुएं में ढकेल देती है। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री
संग बुरा है, उसी प्रकार स्त्री के लिए भी पुरुष संग त्याज्य है। अंत समय मनुष्य की आसक्ति स्त्री में रहती है तो वह स्त्री होनी को प्राप्त हो जाता है और वह पुत्र आदि में लिप्त रहती है। यह संपूर्ण पुत्र ग्रह स्त्री तथा स्त्री के लिए पति सब नरक में ले जाने वाले साधन हैं। स्त्री तथा स्त्री के लिए पति सब नरक में ले जाने वाले साधन हैं। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों में जाता है तथा अपने उपर्जित कर्मों के फल को भोगता हुआ अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। वह उपाधि रूप सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर सदा जीव के साथ रहता है। केवल यह भूत तथा इंद्रियों से बना हुआ स्थूल शरीर पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के योग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को मृत्यु कहते हैं। अतः योगी पुरुष को मृत्युवाद से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीव कभी नहीं मरता है। संसार से विरक्त होकर आसक्ति को त्याग कर संसार से विचरें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम।